वेलकम बैक माय ग्रेट वॉरियर्स। फिर एक नया टॉपिक लेके हम आपके समक्ष ए टू जेड स्टडी पॉइंट ट्रिपल डॉट पे प्रस्तुत हो चुके हैं। और मेरा आज का टॉपिक क्या है? मेरा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आरंभ, मतलब हिंदी का पहला कवि किसने माना और हिंदी को कहाँ से प्रारंभ मान रहे हैं, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मोस्ट लोग चंद्रधर शर्मा गुरेरी के बारे में जानते हैं, लेकिन और किसने किसने भी क्या क्या बोला है, आइए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन जो यहाँ पे 4 विद्वान हैं जिनके हम बात करने जा रहे हैं। पहले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी हैं। दूसरे कौन है आचार्य? दूसरे आचार्य आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे भोला शंकर व्यास और चौथे राहुल सांकृत्यायन। मतलब कौन है? 4 आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी के आरंभिक में कैसे हिंदी का आरंभ हुआ इसको डिस्कस किया है। तो इसमें कौन है? पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसको सब जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ना, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले। भोला शंकर व्यास जी और राहुल सांकृत्यायन है। आइए अब पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जानते हैं कि उनका क्या राय है, क्या मत है कि हिंदी का आरंभ कहाँ से हुआ और प्रथम वो किस कवि को या किस लेखक को, कवि को, उस टाइम कवि चली थी, कविता को हिंदी का प्रथम मानते हैं। आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किससे मानते हैं? राजा मुंज से मान रहे हैं, ठीक है। और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत है? इनका मत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश, ये उत्तर अपभ्रंश को मान रहे थे और ये क्या मान रहे हैं? अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी, प्राकृत रूढ़ी से बद्ध हिंदी, जो प्राकृत पाली प्रकृत ना, संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश ना, अपभ्रंश उसके बाद हिंदी आती है। तो ये प्राकृत भाष हिंदी है ना, प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा है? हिंदी को कहा है, ठीक है। तथा ये क्या है? 993 993 ईस्वी से ही हिंदी का आरंभ मानती है। ये भी क्या मान रहे हैं? 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण, वही मतलब हुआ 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से मान रहे हैं। और ये क्या मान रहे हैं? 993 ईस्वी से मान रहे हैं। किसका? हिंदी साहित्य का आरंभ मान रहे हैं। इसके बाद आते भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट माना है। इन्होंने क्या माना? इन्होंने औहट ही माना है। और उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्राप्त दी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या बोल रहे हैं? ये इनका मानना है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, इनका मानना ये है। और राजा मुंज को ये प्रथम कवि मानते हैं। 10वीं शताब्दी के अंतिम में मान रहे हैं, ये 10वीं शताब्दी से ये आरंभ मान रहे हैं, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी वही मान रहे हैं लगभग। देखिए ना, क्या है, 993 ईस्वी मान रहे हैं, है ना। और इसको, लेकिन ये प्राकृत भाष हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी जो थी, ये उसको मान रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट माना है, औहट नाम दिया। औहट आप जान रहे ना, जो बिगड़ी सी विकृत, जो प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी है, उसको औहट कहा गया है। और राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश को, वही सभी लगभग को वही मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा बात करने का नज़रिया सबका अलग अलग है, बस इतनी ही सी बात है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के, अपभ्रंश के जितने भी कवि वो राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, वो हिंदी के भी हैं, हिंदी के भी उन्होंने माना, क्योंकि उन्होंने बौद्ध का माना है ना, प्राकृतिक के सब। चलिए, यही आज का ये टॉपिक था मेरा। इन्फॉर्मेशन, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।